बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की सौगात, चिकन टिंडे और आलू का बहुत ही मज़ेदार सालन, जिसकी हर कोई तारीफ करे। बस ये रेसिपी जब आपने अपने घर पे बनानी है तो आपने थोड़ी सी ज्यादा ही बनानी है, क्योंकि ये इतना मजेदार सालन बनकर तैयार होता है कि आपके घर वाले मजे ले लेके खाएंगे, खाते ही चले जाएंगे। हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा, हाथ को रोक नहीं पाएंगे। आप यकीन माने, जब इस तरह से आप अपने घर पे चिकन टिंडे और आलू का सालन बनाएंगे, जो लोग टिंडे खाना पसंद नहीं भी करते हैं वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका जायका, इसका फ्लेवर, इसका कलर, इसकी खुशबुएं आपको और किसी रेसिपी में भी नहीं मिलेंगी। ये जो मेरी रेसिपी है, मिस मत कीजिएगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक दफा बनाना तो बनता है, एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। सुपर टेस्टी, सुपर यूनिक चिकन टिंडे आलू की रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर यूनिक चिकन आलू टिंडा बनाने के लिए यहाँ पर हमने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। तो बस आपने ये जो रेसिपी है ऑयल में ही बनानी है। ऑयल में बहुत ही मजेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बारीक कटी हुई 1 अदद प्याज ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज की प्याज है तो मैंने 1 अदद ऐड की है। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 अदद भी ऐड कर सकते हैं। और प्याज जो है आपने बारीक काट करके ऐड करनी, या आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है कि प्याज को कितना गोल्डन करना है। तो आपने बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, प्याज को आपने लाइट गोल्डन रखना है, लाइट कलर इस पे लाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले जो है जब भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो जरूर से ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर के लिए ऐड किए जाते हैं। 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 1 फूल जवित्री का ऐड करेंगे, 4 अदद लौंग ऐड करेंगे, 2 अदद हम दालचीनी का स्टिक्स ऐड करेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार होने वाला है। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए हम मसालों को फ्राई कर लेंगे। मसाले जो है खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए ऐड किए जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपने इनको फ्राई करना है, मसाले जो है वो जले नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप देख सकते हैं मैंने चॉप करके ऐड किए हैं, और आपने इसी तरह से चॉप करके ऐड करने हैं, या आप टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं, या अपने लो फ्लेम पर ही इसको तैयार करना है। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाली ये एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, आप यकीन माने जब आप अपने घर पे बनाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, आपके घर वाले आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। कितनी मजेदार रेसिपी आपने बनाकर हमें खिलाई है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हम इसमें 1 किलो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चिकन की आपने अच्छे से बुनाई करनी है, 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए लो फ्लेम पर आपने चिकन की बुनाई करनी है। अब यहाँ पर चिकन की आप जितनी अच्छी बुनाई करेंगे, आप यकीन माने आपका जो सालन है इतना ही मजेदार बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। बुनाई का जो काम है थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आपका सालन जो है बहुत जबरदस्त बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 200 ग्राम मैंने दही लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। ये आपने जरूर से ऐड करनी है, इससे कलर सालन का जो है बहुत ही खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, लेकिन नमक जो है सालन के पकने के दौरान आप चेक कर सकते हैं, कम हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दही मसाला जो हमारा है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। माशाल्लाह से चिकन की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने दही के साथ जो मसाला तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर दही मसाला ऐड करने से पहले आपने चेक कर लेना है चिकन का पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है। अगर चिकन का पानी आपको नजर आ रहा है अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, 1 से 2 मिनट आपने और बुनाई इसकी कर लेनी है। इससे क्या होगा, आपका जो सालन है मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, दही का पानी ड्राई होने तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। आप यकीन माने ये जो
जो रेसिपी है ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अगर आप मेरी रेसिपी अपने घर पे बनाएंगे तो आप यकीन माने इतना मजेदार आपका सालन बनकर तैयार होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इस पे कवर लगा देंगे। तो माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज के और इनको बहुत ही खूबसूरत सा कट कर लिया है। और ये टिंडे जो है ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं। आलू और टिंडे अगर आप ज्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी में ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर जब आप सब्जियां ऐड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा भुनाई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब्जियों की अगर बहुत ज्यादा भुनाई की जाती है तो क्या होता है, सब्जियों का जो फ्लेवर होता है, जायका होता है, वो दब जाता है। मैं नहीं करती, मैं जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उसकी भुनाई नहीं करती हूँ। चिकन की हम पहले से ही बहुत अच्छे से भुनाई कर चुके हैं। तो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जो टिंडे और आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चिकन जो है वो 50% पहले से ही भुनाई के दौरान सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि ये जो सालन है ये शोरबे वाला बनता है, शोरबे वाला बनाया जाता है। तो पानी जो है कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं। और जब भी मैं अपने घर पे ये सालन बनाती हूँ तो जो मेरे फैमिली वाले हैं वो चावलों के साथ ये सालन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा झटपट से तैयार होने वाला बहुत ही मजेदार सा सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। टिंडे जो सब्जी है इसका सीजन भी है, तो ये जो मेरी रेसिपी है जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक दफा ट्राई करना तो बनता है, एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार चिकन, टिंडे और आलू का बहुत ही जबरदस्त सा सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये चिकन, टिंडे, आलू की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।